हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। महागठबंधन की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पटना में तेजस्वी यादव संभालेंगे मोर्चा। अशोक गहलोत और कृष्णा लवेरू पटना पहुंच चुके हैं। आरजेडी कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल करने की कवायद, फ्रेंडली फाइट से बचने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो गया है। अब 23 अक्टूबर तक दूसरे चरण के प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीएम फेस से लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भारी टकराव देखने को मिला। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं में बातचीत तक बंद हो गई है। अब दोनों ही राजनीतिक दल डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और बिहार प्रभारी कृष्णा लवेरू को पटना भेज रही है। वहीं आरजेडी भी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। ऐसे में महागठबंधन अपनी एकता दिखाने के लिए आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि वे कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट से बचने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अपराजिता और चंदन। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण की तैयारियां इस वक्त किस स्थिति में है? बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि देखिए दूसरे चरण का भी जो नामांकन की प्रक्रिया था वो भी समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के नामांकन के जो तमाम जो प्रत्याशी का नाम वापसी का भी जो डेट है कल 23 अक्टूबर तक ही लास्ट डेट दिया गया है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जहां अभी हम उपस्थित हैं यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से तमाम जो पुलिस प्रशासन है वहाँ यहाँ आकर के कैंप किए हुए हैं और यहाँ पर भी देखेंगे एसएसटी जो चेक पोस्ट है उसको लगाया गया और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक तरफ तो तमाम जो सीमा पर पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है कि देखिए चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में तमाम जो सीमा क्षेत्र के रास्ता है उस पर चेक पोस्ट बनाया गया है कि किसी प्रकार की कोई चीज़ तो लेकर के बिहार में कोई नहीं प्रवेश करे, उसको लेकर के तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। और देखने वाली बात होगी कि देखिए चुनाव बहुत करीब आ गया है। हालांकि इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां है प्रशासनिक की तरफ से कहें या चुनाव आयोग की तरफ से कहें, तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। और आपको बता दें कि पहला चरण के जो चुनाव है वो 6 नवंबर को है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टी है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी जुट गए हैं और तमाम तरह की जो लोभ लोभावन जो भाषण है वो अपने पक्ष में वोट करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिसको लेकर के आज सिवान और गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार का कई कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके साथ ही वो अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। तो तमाम जो तैयारियां है चरम सीमा पर है क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है। ऐसे में 6 नवंबर को पहला चरण के जो चुनाव है उसके सीमा में पूरी तरह से जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। बिहार पुलिस है उसको तैनात किया गया है कि देखिए बिहार में शराबबंदी भी है और किसी प्रकार के चुनाव में कदाचार ना हो, किसी प्रकार की कोई आपराधिक छवि के लोग कोई प्रवेश ना करे, उसको लेकर के भी तमाम जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहला चरण के जो चुनाव हो रहा है उसमें 1 से 21 सीट है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टी है वो चाहे जदयू के बात करें चाहे जदयू के बीजेपी के बात करें या महागठबंधन में राजद के बात करें, कांग्रेस के बात करें, वीआईपी की बात करें, तमाम जो अपना पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लोग उतर रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर जो है एक साथ कई जिला में एक साथ लैंडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि चुनाव जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। ऐसे में वक्त भी बहुत कम है, तमाम जो प्रचार प्रसार है उसको किया जा रहा है। हालांकि आपको फौजिया आपको बता दें कि जिस तरह से हम अभी सारण में हैं और सारण की भी स्थिति आपको दिखाएंगे क्योंकि देखिए पहले चरण के चुनाव में भी तमाम ये जो ज़िला है वो आता है और यहाँ पे पूरी तरह से जो पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें क्योंकि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर के भी तमाम तैयारी की गई है। उसको लेकर के जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए
रहे हैं, तरह तरह की जांच भी की जा रही है। तमाम जो गाड़ी आ रही है उसको रोक करके उसकी डिक्की जांच किया जा रहा है, बाइक का सीट खोल करके चेक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सारण, गोपालगंज, सिवान और ये जो बेतिया, ये तमाम जो जिला है ये काफ़ी संवेदनशील रहता है और हमेशा इस पर प्रशासनिक नज़र रहता है, क्योंकि देखिए ये तमाम जो क्षेत्र है पहले नक्सलियों का घर हुआ करता था, जिसको लेकर के प्रशासनिक जो व्यवस्था है, प्रशासन का नज़र है वो उस पर एक्टिव है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां है वो पूर्ण कर ली गई और आगे की चुनावी तैयारी में तमाम जो पार्टी है वो कूद चुके हैं। जी जी चंदन, अब राजदा आपसे जानना चाहूंगी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर जो मतभेद है उसकी क्या असली वजह बताई जा रही है? बिल्कुल फौजिया, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। आपने देखा होगा कि 243 सीटों में से 254 सीटों पर महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो गणित लगाया गया है महागठबंधन की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत जा रहे हैं, जो कैलकुलेशन लगाया है वो पूरी तरीके से गलत जा रहा है। अब आप देखिए कि 6 सीट ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने आपको उम्मीदवार यहाँ रोकना चाहूंगी, वापस लौटेंगे, चर्चा करेंगे। इसी बीच पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। नहीं रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि 12 कैंडिडेट आपस में जो लड़ रहे हैं वो वापस हो जाने जरूर वापस होना चाहिए, हर परिस्थिति में वापस होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी के पीछे का वजह किसको मानते हैं, कांग्रेस या राजद? कांग्रेस तो कई कदम आगे है। जी, अब राजदा, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर जो मतभेद है उसकी पहले तो जानना चाहूंगी कि क्या असली वजह है। दूसरा, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत बंद होने के बाद अब डैमेज कंट्रोल की क्या कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल फौजिया, देखिए आरजेडी और कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। यानी कि अगर हम बात करें वैशाली, सिकंदरा, फिर उसके बाद कहलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, तो ये सब जो सीटें हैं इसमें कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी जो माहौल है उसमें पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो कांग्रेस और आरजेडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आरजेडी के खाते में 131 सीट गई थी, बावजूद इसके उन्होंने 145 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के खाते में 58 से 60 सीटें गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो ये जो आंकड़े बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके बीच में मतभेद का कारण बन रहे हैं। और आज इसी डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए, सही करने के लिए अशोक गहलोत और बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू की मौजूदगी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, साथ ही सारे वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बातचीत किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि दूसरे पहले नामांकन की जो तारीख थी वापस लेने की वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरे नामांकन की तारीख वापस लेने की 23 अक्टूबर रखी गई है, जो कि कल है, तो उसकी भी आखिरी तारीख कल है। तो ऐसे में सामंजस्य बैठाना बेहद जरूरी पड़ जाता है। और इनके बीच में जो ये अभी मतभेद है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को भी लगता है कि उस सीट से, जिस सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उस सीट पर उनके उम्मीदवार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वो सीट कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी को ऐसा लगता है कि ये सीट उनके खाते में जाना चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा फौजिया कि अभी जो ये मतभेद बने हुए हैं वो अपने अपने सीटों और उम्मीदवारों को लेकर बने हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांग्रेस और सीपीआई के भी उम्मीदवार जो है वो आमने सामने हैं 4 सीटों को लेकर, बिहार शरीफ, राजा पाकर, फिर उसके बाद बात करें बछवाड़ा और करगहर, तो इस पर कांग्रेस और उनका पेच फंसा हुआ है। वीआईपी की बात करें तो वीआईपी और आरजेडी का भी पेच फंसा हुआ है 2 सीटों पर, चैनपुर और बाबूबरही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी महागठबंधन में सामंजस्य की स्थिति सही बनते हुए नहीं नजर आ रही है। और आपने देखा होगा कि जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हों चाहे वो कांग्रेस के, उन्होंने आपस में बातचीत ही बंद कर दी है। तो ऐसे में किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा और अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत और कृष्णा अलवरू की मौजूदगी दिखेगी पटना में। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसका सामंजस्य कैसे बैठता है, डैमेज कंट्रोल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है वो एक कहते हैं कि उत्पन्न कर रहा है, मुसीबत की स्थिति बना रहा है। और जो चुनाव की तारीख रखी गई है 6 और 11 नवंबर, तो वो तारीख भी अब धीरे धीरे नजदीक
आ रही है। ऐसे में सभी पार्टी जो है वो अलर्ट मोड पर है, अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी आज गोपालगंज और बरौली में जनसभा करेंगे। एनडीए की तरफ से भी चुनाव प्रचार प्रसार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी चुनाव प्रचार प्रसार में। और इसी बीच बिहार में महापर्व छठ भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पार्टी अपने अपने रणनीति में जुड़ गई है। जनसुराज की भी बात कर ले, वो भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन महागठबंधन में जो पेच फंस रहा है वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि जनता के साथ साथ एनडीए और जनसुराज भी ये सवाल उठा रहा है कि जब ये अपने घर में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो ये देश क्या चलाएंगे, राज्य क्या चलाएंगे। तो इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन निकालना बेहद जरूरी हो गया है। और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 तारीख से पहले कौन से उम्मीदवार, कौन सी पार्टी जो है अपना कदम पीछे लेते हैं। जी अब राजदा, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास।